गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम है आप सभी का जेआरवी सॉल्यूशंस में, जहाँ पे आप सीखोगे स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक टू एडवांस तक हर एक चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम तन्मय भोसले है और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो, जेआरवी सॉल्यूशन जो फर्म है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें पढ़ा रही है, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग ग्रो हो जाओ, सभी लोग अच्छी तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओ। बिकॉज होता क्या है, इफ अगर बाहर आप कहीं पे भी जाते हो तो काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है, इफ अगर आपको बेसिक भी सिखाना है। ठीक है, तो बेसिक सिखाने के लिए भी काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है, तो हम मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कि 30, 50, 60,000 के आसपास इसकी फीस होती है। कई सारी ऐसी फर्म्स है जो कि आपको छोटा मोटा सिखा देती है 10, 15, 20 हजार में, बट जेआरवी सॉल्यूशन जो है वो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें पढ़ाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज, कि आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लोगे यहाँ तक, A to Z। कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेबी क्या करती है, हर एक कॉन्सेप्ट, फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, कौन से म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन सी ईटीएफ्स है जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। देखो तो हम टोटल 2 वीक्स का हमारा जो बैच है वो चलेगा। टोटल 2 वीक्स आप मेरे साथ होंगे, जहाँ पे फर्स्ट वीक जो होगा वहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे सारी चीजें मार्केट में वर्कआउट होती है, और सेकंड वीक जो होगा वो प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करने के लिए होगा। तो सेकंड वीक में आप चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। तो जस्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स है जो बताना चाहता हूँ, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, जो शेयर मार्केट है ना वो कोई क्विक स्कीम नहीं है, या इफ आप पे आप आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली लाखों करोड़ों छापोगे। ऐसा नहीं है, कि काफी लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं मार्केट में आ रहा हूँ, मैं छोटा मोटा सीख रहा हूँ, एक लेक्चर अटेंड कर लूंगा, एक 10, 15 लेक्चर अटेंड कर लूंगा, तो उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर लाखों छापना स्टार्ट, ऐसा नहीं है। देखो, इफ अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो, इफ अगर आपको डॉक्टर बनना होता है तो आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स देने पड़ते हैं, वो भी 12th के बाद। इफ अगर आपको सीए बनना है तो 6 to 7 ईयर्स देने पड़ते हैं। इफ अगर किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो तो एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स आपको देने पड़ रहे हैं। तो मार्केट ऐसा है क्या कि यहाँ पे आप डायरेक्टली आओगे और लाखों छापोगे? नहीं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए मार्केट में आपको कम से कम 6 to 5 ईयर्स 5 to 6 मंथ जाते हैं। देखो, ये तो डिपेंड करता है एट पर्सन के ऊपर, कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, किस तरीके से सारी चीजों को ग्रैब कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि चार्ट पैटर्न सीख गए, कुछ कैंडल स्टिक सीख गए, टेक्निकल चीजें सीख गए और डायरेक्टली प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं है। आपको फर्स्टली ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रैटेजी को एज आएगा, उतना ज्यादा आप चार्ट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। जितना ज्यादा चार्ट को अंडरस्टैंड कर पाओगे ना, उतने बेटर आप मार्केट में मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे। तो फर्स्टली आपको यही चीज के ऊपर फोकस करना है कि आप मार्केट को अंडरस्टैंड करो, ना कि पैसे बनाने के ऊपर। पैसे तो सेकेंडरी है, पैसा बाद में आएगा। इफ अगर आप मार्केट में अच्छी तरीके से चार्ट को एनालाइज कर पा रहे हो, फंडामेंटली चीजों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पा रहे हो, टेक्निकली चीजों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पा रहे हो, तो एट द एंड जाके आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बेसिक चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग मुझे जस्ट इतना बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को, एवरीवन? आप जब भी मैं कुछ भी आपको क्वेश्चन करता हूँ ना, तो आप सभी लोग ना माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, जो भी अगर मैं कुछ पूछूंगा तो उसका माइक ऑन करके डायरेक्टली आंसर कर देना। बिकॉज जब मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ना, तब वहां पे मुझे स्क्रीन नहीं विजिबल होती। ठीक है, तो चलो जस्ट मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। सर जी से सेकेंड वीक स्टार्ट हो पूछता, क्या बोल रहे हो आप? ऐसे ऐसे तो सेकेंड वीक स्टार्ट नहीं। जो भी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में थे ना, उन्होंने शायद आपने जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसको अटेंड किया था। वो देखो, जो डाउट क्लियर सेकेंड वीक, है। हाँ राइट राइट राइट, जो सेकेंड वीक नहीं, होता है वो ना वो वाला नहीं किया था। हाँ, जो सेकंड वीक होता है ना वो प्रैक्टिकल चीजों को अप्लाई करने के लिए होता है। इफ आप प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करोगे रियल मार्केट में, ठीक है, और इफ आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, शाम को। हाँ। चलो तो हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सर सभी अभी लोग फिर जस्ट क्लास अटेंड करें या नहीं? कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं। इफ अगर आपको चीजें पता है तो आप एग्जिट किया तो भी कोई बात नहीं है।
तो सर बट मतलब आप, सेकेंड वीक में पूरा खुद से मतलब हाँ, मार्केट टाइम में। प्रैक्टिकली खुद से आपको एनालिसिस करना है, जो भी चीजें आप सीखे हो उसको प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करो, मार्केट में देखो। इफ अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप लेक्चर ज्वाइन करके वहां पे जब हमारा सेशन एंड होता है तो आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर स्टार्टिंग में भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसके हम डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके। ओके ओके, चलो। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, हमारा डे 1। तो आज हम समझेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। देखो, स्टॉक मार्केट यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि सर स्टॉक मार्केट ऐसे ऐसे होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि क्या होता है स्टॉक मार्केट? पता है किसी को? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हाँ सर, हमें पता है कि ये है, ऐसे ऐसे होता है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे शेयर परचेस किए जाते हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है? कितने लोग ऐसे हैं? कोई भी एक पर्सन जिसको पता हो तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, किसको पता है? राहुल जी, आपको? राहुल चौहान जी, राहुल प्रसाद जी, राज जी, किसको पता है? देखो, सिंपल है स्टॉक मार्केट एक्चुअल में। देखो, स्टॉक मार्केट है क्या? एक कॉन्सेप्ट है जहां पे, इफ अगर मान लो मेरी कंपनी है जिसको मुझे ग्रो करना है, मान लो कुछ भी XYZ मेरी कंपनी है जिसको मुझे क्या करना है, ग्रो करना है। इफ किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना होगा, बढ़ाना होगा, तो उसके लिए क्या लगेगा? कैपिटल, पैसा लगेगा। तो पैसा बनाने के लिए, पैसा लगाने के लिए कंपनी में मेरे पास क्या क्या सोर्स होंगे? फर्स्ट सोर्स है मेरे फैमिली मेंबर्स, जहां से मैं पैसा ले सकता हूँ। सेकंड होंगे मेरे फ्रेंड्स, जहां से मैं पैसा लग सकता हूँ। थर्ड होगी बैंक, जहां से मैं पैसा ले सकता हूँ। इसके अलावा कोई सोर्स है? अभी तक तो नहीं है। तो देखो, कोई फ्रेंड है क्या मेरा ऐसा कि जो मुझे बिजनेस बनाने के लिए बड़ा कैपिटल दे सकता है? मान लो अप्रोक्स मुझे 5 से 10 करोड़ की नीड है, तो कोई फ्रेंड दे पाएगा इतना बड़ा कैपिटल? नहीं। मेरे फैमिली रिलेटिव्स को ही दे पाएगा इतना 10 से 15 करोड़ का कैपिटल? नहीं। तो मेरे पास सोर्स क्या बचते हैं? बैंक। बट बैंक क्या बोलेगा? आपको हम पैसे देंगे, 10 करोड़ देंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्स बिजनेस लोन आपको अप्रोक्स 12 to 13 15% के आसपास मिलता है। तो भी 15% का इंटरेस्ट, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। तो 15% में इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा क्या? 13-15% बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगर मैं 10 करोड़ ले रहा हूँ तो मुझे 1 करोड़ 30 लाख तो इंटरेस्ट पे करना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा। तो इतना मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा? लिटरली नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास सोर्स क्या बचता है? शेयर मार्केट। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअल में क्या होता है, मैं मेरी कंपनी लेके जाता हूँ शेयर मार्केट में, मतलब एक्चुअल में NSE BSE के पास। NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंज है। इनका काम होता है किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। अब तक जस्ट इतना समझना, NSE BSE का काम क्या है? किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना, और उस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग के लिए। इफ अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा ना जिसको उस कंपनी के शेयर सेल करने होंगे, कोई इन्वेस्टर ऐसा होगा जिसको बाय करने होंगे, तो वहां पे NSE BSE हर एक कंपनी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे बायर और सेलर एक साथ आके अपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो इसको समझो ना। जस्ट अभी मुझे क्या करना है, मेरी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? NSE BSE के पास। बिकॉज ये दोनों क्या कर रहे हैं, किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं। तो जब भी NSE BSE मेरी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है, तो वो मेरे से ना थोड़े डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि आप बताओ आपका सेल्स क्या है, आप बताओ आपका एसेट्स क्या है, आप बताओ आपका लिक्विडिटी क्या है, आपके पास कितनी लाइबिलिटीज है, आपके पास एसेट्स क्या है। ये सारी चीजों की जो डिटेल्स है वो कौन लेता है मेरे से? NSE और BSE, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद NSE BSE क्या करते हैं, जो भी मेरी कंपनी की पूरी डिटेल्स है, पूरा मेरा प्रीवियस का जो भी डाटा है उसको, और आगे मैं क्या करने वाला हूँ उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह, हर एक चीज का डाटा लेके ये क्या करते हैं, अपने पोर्टल पे शो करते हैं। डायरेक्टली अपने पोर्टल पे भी शो किया जाता है। और काफी सारे ब्रोकर्स होते हैं जो कि NSE BSE में अपने ब्रोकिंग अकाउंट्स ओपन करके रखे, जैसे एंजल वन है, ग्रो है, जीरोदा है, अपस्टॉक से काफी सारे ब्रोकर्स है। तो ये ब्रोकर्स के अकाउंट्स कहाँ पे होते हैं? NSE BSE के पास। तो आप डायरेक्टली NSE BSE में अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट ब्रोकर्स होते हैं जिनके अकाउंट्स होते हैं। तो इनके पोर्टल पे क्या होता है, ये सारी चीजें शो होती है कि ऐसा ऐसा एक पर्सन है जिसकी ऐसी ऐसी कंपनी है। इफ अगर किसी भी इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट करना होगा तो आप कर सकते हो। इस तरीके से ग्रो, हर एक ब्रोकर के डिमैट अकाउंट में ये चीज शो होती है। इसको हम सिंपल बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जितने भी लोग यहाँ पे हो ना, सभी लोग क्या करना, जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके नोट्स बनाना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ही बता देता हूँ ये सारी चीजें। जस्ट उसके सारे आप क्या बनाना, नोट्स भी बनाना। ठीक है। चलो यहाँ पे जस्ट इतना बता देना, मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं।
एवरीवन, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? एवरीवन? मेरा वॉइस क्लियर है सभी को? इफ अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा आप समझ पा रहे हो या फिर नहीं, या फिर मेरी वॉइस आ रही है या फिर नहीं। वॉइस आ रही है ना सभी को मेरी? देखो, इफ अगर मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ ना तो उसका माइक ऑन करके आप आंसर कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं करेगा ये सब। ओके चलो। चैट बॉक्स में बात करने से बेटर है आप डायरेक्टली माइक ऑन करके बोलो, ठीक है? तो चलो, आपको समझा। यहाँ पे ए पर्सन है, मान लो एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है, जिसको क्या करना है, बिजनेस को ग्रो करना है। इसके लिए क्या चाहिए पर्सन को? कैपिटल। कैपिटल के लिए वो कहाँ पे आ रहा है? शेयर मार्केट के पास। शेयर मार्केट मतलब किसके पास? एनएससी और बीएससी। ये दो क्या है? क्या है ये दोनों? स्टॉक एक्सचेंजेस। इन दोनों का काम क्या है? किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में क्या करना? लिस्ट करवाना, और उस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे ना काफी सारी कंपनीज लिस्ट है एनएससी और बीएससी में। एनएससी में अप्रोक्स 6,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, और बीएससी में अप्रोक्स 30,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। ये जो बीएससी है ना, ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी क्या है? पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया का क्या है? सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है कौन? एनएससी। और बीएससी क्या है? पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है? इफ अगर आप कहीं पे भी अगर शेयर्स बाय करते हो किसी भी कंपनी के, तो आपको कहाँ पे बाय करने हैं? भी एनएससी में, बिकॉज ये अभी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी वजह से इफ अगर आप बीएससी में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्राई करना एनएससी में। ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो एनएससी में बाय करो। लिक्विडिटी मतलब नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे ए पर्सन क्या करेगा? अपने कंपनी के शेयर्स क्या करेगा? पब्लिकली बेचेगा। तो यहाँ पे पब्लिक क्या करेगी? उसको बाय करेगी, है ना? तो कोई पर्सन एक साथ 100 करोड़ देगा क्या? 10 करोड़ की नीड है एक पर्सन को, कोई एक पर्सन 10 करोड़ देगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी 10 करोड़ है उसको ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वन शेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? वन शेयर। अभी इसकी प्राइस कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो 100 रुपए। इफ अगर 100 रुपए इसकी प्राइस है, तो 100 इंटू जितने भी शेयर्स है, जितने भी हमने इसके पार्ट्स किए है, उतने अगर करोगे तो हमें क्या आना चाहिए? 100 करोड़। ठीक है? मतलब 10 करोड़ को अगर 100 से अपन डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स 10, 1 2 3 4 5 6 7, 10 करोड़ डिवाइड बाय 100 अगर हम करते हैं तो अप्रोक्स कितना होता है? 10 डिवाइड बाय 100। तो 10,000 इसको, 10,000 शेयर्स में क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं, जहां पे 10 करोड़ की क्या होगी? कैपिटल जनरेट होगी। जो कौन लेगा? ए पर्सन। क्लियर सभी को? आप माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है? यस सर। चलो, क्लियर हुआ सभी को? इसे हम क्या बोलेंगे? वन शेयर। ठीक है? तो उसके बाद है एनएससी बीएससी। इसको थोड़ा सा हम और डीप में समझते हैं। इसका मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था एनएससी बीएससी का? क्या बताया था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनका काम क्या है? स्टॉक मार्केट में नई कंपनी को लिस्ट करवाना, और जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो उसको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देना। क्लियर? चलो, इसमें काफी सारी कंपनीज है, इसके बारे में और थोड़ा डीप में जाएंगे हम। बट आज थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं मार्केट के बारे में, थोड़ी बेसिक चीजें समझ लेते हैं। उसके बाद है सेबी। तो ये सेबी क्या है? सिक्योरिटीज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एंड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड। राइट राइट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज बॉडी है।
जिनका काम क्या होता है, जो भी स्टॉक मार्केट में जो भी अथॉरिटीज है, जैसे एनएसई है, बीएसई है, उसके बाद इन्वेस्टर्स है मार्केट में, उसके साथ साथ कोई भी कंपनी है मार्केट में, काफी लोग होते हैं ना मार्केट में। देखो, एनएसई बीएसई है मार्केट में, उसके बाद नई कंपनीज है मार्केट में, उसके बाद इन्वेस्टर है मार्केट में, उसके बाद एडवाइजरीज है, और खुद से भी, है ना। तो सेबी क्या करता है, हर एक पर्सन के लिए ना अलग अलग रूल्स बनाता है। ये रूल्स क्यों होते हैं? कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए, इसके अलावा कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं, किसी के साथ भी कोई गलत चीज ना हो पाए, इसकी वजह से सेबी क्या करता है, रूल्स बनाता है। सेबी एक गवर्नमेंट ऑथोराइज बॉडी है जो कि रूल्स बनाती है कंपनीज के लिए, एडवाइजरीज के लिए, इन्वेस्टर के लिए, एनएससी बीएससी के लिए, और इवन खुद के लिए है भी। ठीक है। तो कोई भी पर्सन यहाँ से, कोई भी ऐसा पर्सन सेबी के गाइडलाइंस के बाहर जाके ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है। काफी सारी गाइडलाइंस है, आपको मैं चाहे तो उसका चार्ट है जो वो शेयर कर सकता हूँ। गूगल पे आप जाओगे तो सेबी गाइडलाइंस अगर सर्च करोगे तो सेबी की सारी गाइडलाइंस आएगी आपको, कि एडवाइजरी को क्या रूल्स फॉलो करने हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, कंपनीज को क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, एनएससी बीएससी को क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसके बाद सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, ये दो डिपॉजिटरीज है, इनको क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक चीज के रूल्स आपको सेबी के गाइडलाइंस में मिलेंगे। ठीक है। जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स होते हैं, पता है ना सभी को, जैसे कि ग्रो है, एंजल वन है, जेरोदा है, काफी सारे ब्रोकर्स है, तो इनके लिए भी रूल्स बनाती है सेबी। ठीक है। चलो, तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। सीडीएसएल और एनएसडीएल, अभी ये पता है किसी को सीडीएसएल एनएसडीएल क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल। ये सीडीएसएल एनएसडीएल क्या है, पता है किसी को? ये दो डिपॉजिटरीज है जहां पे ना स्टॉक को स्टोर किया जाता है, मान लो एज अ गोडाउन टाइप। देखो, जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पे एनएससी में कितनी कंपनीज है? 6,000 प्लस। बीएससी में कितनी कंपनीज है? 30,000 प्लस। अभी यहाँ पे एक कंपनी के 10 करोड़ रुपीस, कंपनी 10 करोड़ अगर इसकी कंपनी के वैल्यूएशन है, तो यहाँ पे अप्रोक्स 10,000 शेयर आ रहे, 10,000 शेयर है। कितने शेयर है? 10,000 शेयर है। तो आप ही सोचो, अगर 60,000 कंपनीज है, रिलायंस जैसे एक कंपनी के वैल्यूएशन जो कि अप्रोक्स 1 लाख करोड़ प्लस है, तो उसके कितने सारे शेयर्स होंगे? 1 लाख करोड़। तो एक कंपनी के अगर इतने शेयर्स है, तो इतनी 6,000 कंपनी के शेयर्स कितने होंगे? बीएसई में तो 30,000 कंपनीज, इसमें से काफी सारी कंपनीज अभी बंद पड़ चुकी है, बट 30,000 कंपनीज लिस्टेड थी, तो इसके कितने सारे शेयर्स होंगे? तो ये सारे शेयर्स को एनएससी बीएसई कहाँ पे रखेंगी? कुछ तो स्टोरेज होना चाहिए ना। तो ये जो सारे शेयर्स है वो रखे जाते हैं डिपॉजिटरीज के पास। किसके पास? सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। ये दो क्या है अभी? डिपॉजिटरीज है, जहां पे क्या होते हैं, स्टॉक को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टॉक को स्टोर। क्लियर एवरीवन? एज अ गोडाउन टाइप समझो, जहां पे सारे शेयर्स रखे जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसे फिजिकली शेयर्स नहीं होते। अभी वो जमाना चला गया जो कि पेपर वर्क पे सारे शेयर्स होते थे, अभी वो चीज नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई है। सारी चीजें क्या हुई है? डिजिटलाइज। अभी आप किसी भी कंपनी का शेयर क्या कर सकते हो? परचेस कर सकते हो। अभी जैसे मार्केट का टाइम पता है सभी को क्या है एवरीवन? शेयर मार्केट का टाइम पता है क्या है? मार्केट कितने से कितने बजे तक ओपन होता है? किसी को पता है? 9:15 to 3:30 PM। राइट 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 राइट, मार्केट का टाइम क्या है? 9:15 टू 3:15। अभी कभी ना कभी, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट जो है ना 9 बजे ही मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो। और 3:30 तक मार्केट मूवमेंट ही कर रहा होता है। मतलब एक्चुअल में मार्केट 9 को ओपन होके 3:30 को क्लोज होता है क्या? तो देखो, आपको बताता हूँ, एक्चुअल में मार्केट जो है वो ट्रेडिंग हमारे लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए 9:15 से लेके 3:15 तक क्या होता है? ओपन होता है। किसके लिए? हर एक पर्सन के लिए। किसके लिए? हर एक पर्सन के लिए, ट्रेड करो, बाय करो, कुछ भी करने के लिए 9:15 से 3:15 तक मार्केट ओपन होता है। बट ये जो 15 मिनट का टाइम है,
9 बजे से लेके 9:15 तक, ये टाइम पे भी मार्केट ओपन होता है, बट हर एक पर्सन के लिए नहीं, सिर्फ ब्रोकर्स के लिए। किसके लिए? सिर्फ ब्रोकर के लिए। तो ये टाइम पे होता क्या है, देखो जब मार्केट क्लोज हो जाता है ना 3:30 को, 3:15 को मार्केट क्लोज हो जाता है, तो काफी लोग ना आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स डाल देते हैं। मतलब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आफ्टर मार्केट भी काफी लोग ऑर्डर्स डालते हैं, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते मार्केट में। तो ये कब एग्जीक्यूट होते हैं? जब मार्केट ओपन होता है 9 बजे से लेके 9:15 तक। ये जो प्री आफ्टर मार्केट मतलब 3:15 के बाद के जो मार्केट के ऑर्डर्स है, जो कि दोपहर के रात के टाइम पे लोग ऑर्डर्स डाल रहे हैं बाइंग के सेलिंग के, तो वो जो सारे ऑर्डर्स है वो 9 बजे से लेके 9:15 तक क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं। क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से 9 बजे से लेके 9:15 तक आपको कभी कभी दिखता होगा कि मार्केट ना थोड़ा सा मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा जो प्राइस है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मार्केट ओपन हो जाता है 9:15 से लेके 3:15 तक, आप इसमें बाइंग सेलिंग कुछ भी कर सकते हो। तो जब मार्केट 3:15 को क्लोज हो जाता है, 3:50 को जब मार्केट क्लोज हो जाता है, तो एक्चुअल में मार्केट 3:30 तक ओपन होता है। बट ये हमारे लिए होता है क्या? नहीं, ये होता है ब्रोकर्स के लिए। तो ये टाइम पे क्यों ब्रोकर्स के लिए ओपन होता है? तो देखो दिन भर जितने लोगों के एफएनओ के ऑर्डर्स है, डिलीवरी के ऑर्डर्स है, जितने भी लोगों के ऑर्डर्स है, वो ये टाइम पे सेटलमेंट होती है। क्या होते हैं? सेटलमेंट होते हैं। जो भी आपके पैसों की सेटलमेंट होती है वो ये टाइम पे होती है। ठीक है। इसकी वजह से 3:15 से लेके 3:30 तक मार्केट क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है। उसके बाद आपको पता है मार्केट कितने दिन ओपन होता है वीक में? वीक में कितने दिन मार्केट ओपन होता है? मार्केट ओपन होता है 5 डेज। Yes. हाँ, मंडे टू फ्राइडे। Right. जो सैटरडे संडे है मार्केट क्या होता है? ऑफ होता है। ठीक है। तो ये 2 दिन पे आप क्या कर सकते हो? मार्केट में रेस्ट ले सकते हो, और मंडे से फ्राइडे तक आप इसमें एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ना मार्केट की एक्सपायरीज होती है, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना सभी लोगों को क्लियर है? मार्केट टाइम पता Yes, चला sir. कितना होता है, कब मार्केट ओपन होता है? शेयर पता चला सभी लोगों को? फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक शॉर्टली। इफ अगर किसी भी पर्सन को ना मार्केट अपने बिजनेस को बनाना है, मतलब ग्रो करना है, बढ़ाना है, कुछ कुछ भी करना है, एक आउटलेट है, एक के 10 आउटलेट करने हैं, कहीं पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वहां के 10 करने हैं, कुछ भी XYZ अपने बिजनेस को अगर वो इन्वेस्टर जो कंपनी का ओनर है वो कहाँ पे आता है? NSE BSE के पास, मतलब स्टॉक मार्केट के पास। और स्टॉक मार्केट को अपनी कंपनी की क्या करता है? सारी डिटेल्स दे देता है। और उसके बाद कंपनी क्या NSE BSE क्या करती है? जो भी डिटेल्स है वो इन्वेस्टर को शेयर कर देती है। जो भी इन्वेस्टर को अच्छा लगता है कंपनी के बारे में, वो लोग क्या करते हैं? उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी किसी भी नई कोई भी नई कंपनी ना स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम ना अपने शेयर को बेचती है ना, मान लो ए पर्सन है जो कि अपने शेयर्स को क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम पब्लिकली बेच रहा है। पब्लिकली क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे हम क्या बोलेंगे? आईपीओ। क्या बोलते हैं हम इसे? आईपीओ। जब भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। अपनी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, किसी ने सुना है? लेंसकार्ट अपने शेयर जो है वो पब्लिकली बेच रही है अभी। लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है जो कि अप्रोक्स 70,000 करोड़ का है, बहुत बड़ा आईपीओ है। ठीक है। बोर्ड का भी आ रहा है, अमन गुप्ता जी जो है, सभी लोगों को पता होंगे, जो कि शार्क टैंक में भी थे। उनकी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, बट वो कंपनी अभी थोड़ा सा लॉस मेकिंग है, तो वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ी कंपनी प्रॉफिट में आ जाए उसके बाद अच्छे वैल्यू पे उसको लिस्ट करेंगे। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर हुआ सभी लोगों को? चलो, तो हम ना थोड़ा सा ना मार्केट का साइकिल समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट साइकिल चलता है। ठीक है। मार्केट साइकिल मतलब एक बायर और एक सेलर, इनके बीच में जो भी एक्टिविटी होती है वो किस तरीके से होती है? देखो, एक बायर है जिसको ना कोई भी टाटा मोटर्स मान लो, टाटा मोटर्स कोई भी कंपनी जिसके क्या करने हैं? शेयर बाय करने हैं। और टाटा मोटर्स की मान लो प्राइस चल रही है 500 रुपए, तो सेम प्राइस पे ना सेलर भी है जो कि टाटा मोटर्स के शेयर को सेल करना चाहता है अप्रोक्स 500 रुपीज पे।
तो यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ शेयर को अदला बदली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। Yes, ये sir. चीज पॉसिबल नहीं है। देखो एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये दोनों कर सकते हैं बिकॉज इसको बाय करना है, इसे सेल करना है, बट एक्चुअल में इसे इन्हें चाहिए प्लेटफॉर्म। विदाउट सेलिंग नहीं होती। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से बायर और सेलर का एग्जीक्यूशन होता है। बायर फर्स्टली जाते हैं अपने ब्रोकर के पास, वैसे ही सेलर भी अपने ब्रोकर के पास। मान लो अभी एंजल वन है, एंजल वन के पास क्या हुआ, बायर भी आया सेलर भी आया, तो एंजल वन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? तो ये भी चीज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैंने देखो आपको फर्स्ट ही बताया था, किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को एक्सचेंज करना होता है तो उसके लिए क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएसई, इनका काम क्या है? फर्स्ट काम क्या है? नई कंपनी को लिस्ट करवाना, और सेकंड काम क्या है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना। किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, मतलब बाइंग और सेलिंग के लिए। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं? एक्सचेंज के पास जाते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनका काम क्या है? देखो इनके नाम में ही है इसका काम, स्टॉक को एक्सचेंज करना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक को अदला बदली करवा के देना, बायर से सेलर को और सेलर से पैसे लेके बायर को। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों क्या करते हैं? ऑर्डर्स को मैच करते हैं। देखते हैं कि टाटा मोटर्स का 500 रुपए पे एक बायर है और टाटा मोटर्स का 500 रुपए पे एक सेलर है, तो ऑर्डर मैच हो गई। इफ अगर 500 एक होता है यहाँ पे, तो ऑर्डर मैच होती क्या? नहीं। तो वेट करते हैं ये लोग कि कोई ऑर्डर मैच करने वाला मिल जाए, तो यहाँ पे ऑर्डर मैच हो गई। तो यहाँ पे इनके पास शेयर है क्या? नहीं। शेयर किसके पास है? सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। तो यहाँ पे क्या होता है? एनएससी जो है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल को क्या करती है? बताती है। जो आपका डीमैट अकाउंट होता है वो भी एक्चुअल में सीडीएसएल और डीएनएसडीएल को क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके शेयर्स क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। यहाँ से बायर से पैसे सेलर के अकाउंट में जाएंगे और सेलर के अकाउंट का शेयर बायर के अकाउंट में जाता है। जब भी आप शेयर्स में ट्रेड करते हो तो आपको एंड ऑफ द डे एक मैसेज आता है जो कि सीडीएसएल की तरफ से होता है कि आपने दिन में क्या क्या एक्टिविटी की है। जो भी आपने दिन भर में एक्टिविटी की है वो आपको यहाँ पे क्या होती है? शो होती है। ठीक है, आपको एक मैसेज आता जाता है डे के एंड में, जो कि सीडीएसएल की तरफ से होता है कि आपने दिन में क्या क्या एक्टिविटीज की है। तो देखो अभी आपको देखो यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर डाले एंजल वन में, एंजल वन से ऑर्डर गई एनएससी बीएससी के पास, यहाँ से ऑर्डर गई कहाँ पे? सीडीएसएल के पास। यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, इसके सेलर के पैसे यहाँ पे, शेयर यहाँ पे, सेलर से यहाँ पे, यहाँ तक। मतलब ये पूरा जो सर्कल है पूरा इस तरीके से चल रहा है। तो बड़ा सर्कल, इसमें टाइम भी जाता होगा ना? नहीं। सारी चीजें डिजिटलाइज होने की वजह से ये जो सारा प्रोसेस है विद इन अ सेकेंड होता है। एक सेकेंड में ये प्रोसेस होता है। ये इतना फास्ट मूवमेंट होता है ना आपके ऑर्डर मैच होके, बिकॉज काफी लोग बायर और सेलर काफी लोग है मार्केट में, है ना? लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है अभी इंडियन मार्केट में, बिकॉज एफआईआईज है, डीआईआईज है, जो कि कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब बायर्स और सेलर्स। क्लियर एवरीवन? तो चलो, कल का जो लेक्चर होने वाला है ना उसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे, ईटीएफ के बारे में समझेंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे। काफी चीजें कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। आज का जस्ट हमारा ना एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो जस्ट आज के लेक्चर में ना हम मार्केट के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि एक्चुअल में मार्केट होता क्या है और किस तरीके से ये मार्केट जो है वो वर्क होता है। तो एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर हुआ? छोटी छोटी चीजें आज हमने देखी है, जैसे एनएससी है, बीएससी है, उसके बाद सीडीएसएल है, एनएसडीएल है। जो भी चीजें हमने देखी है एवरीवन सभी लोगों को क्लियर है? राज जी आपको, तुषार जी, Yes, उसके sir. बाद राहुल प्रसाद जी, Yes, sir. एवरीवन, सैमसंग सैमसंग एसएम, आपका नाम वहां पे ये कर देना आप मेंशन। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर है सारी चीजें। देखो कल से हमारी जो लेक्चर्स है वो थोड़ा डीप में जाना स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो कल से स्टार्ट होगी। और सभी लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सभी लोग जब लेक्चर में आओगे तो आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है, क्योंकि कल से जितने भी लेक्चर्स होंगे वो थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना। बाय बाय एवरीवन। इफ अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डाउट है किसी को? किसी को डाउट है कोई? चलो ऑलमोस्ट किसी को डाउट नहीं है।
तो कल के लेक्चर पे टाइम पे आ जाना, 7:30 को एग्जैक्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, 7:15 को ही ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है? किसी से लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? सभी लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जब आपके लेक्चर्स एंड होंगे सभी लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। इफ अगर फिनांस में आप आपका करियर बनाना चाहते हो, कुछ भी स्टॉक मार्केट फील्ड में आप जाना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपको सर्टिफिकेट की भी थोड़ी हेल्प हो सकती है। उसके साथ साथ आपको नॉलेज तो वैसे भी मिल रहा है, और पर्सनली अच्छी तरीके से आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट अच्छी तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड कर ही पाओगे, ठीक है? कुछ डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। सभी लोग टाइम पे आ जाना कल। चलो बाय बाय। भाई साहब ठीक है। Yes, sir. Bye. बस